एलजी साहब को हम लोग मिले थे। भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि जिन लोगों का हिंदू धर्म के प्रति, और हम सब जानते हैं कि जो श्राइन बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन वहाँ आती है, जो डोनेशंस वहाँ पर आती हैं, उसी के चलते वो इंस्टीट्यूशन भी चलता है, हॉस्पिटल भी चलता है। उन्हीं लोगों को वहाँ पर एडमिशन्स मिलनी चाहिए, वही लोग वहाँ पर पढ़ाई करने चाहिए जिनकी मन में एक आस्था है, इस धर्म के प्रति आस्था है और इस समाज के प्रति आस्था है। ये ठीक है कि कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने सुनील जी के माध्यम से, मैंने भी एलजी साहब से बात की थी, ये विषय उनके ध्यान में लाया है और मेरा मानना है कि जल्द से जल्द कुछ फैसला होगा। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा जिला के बॉर्डर इलाके में पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी, जो कि वर्तमान में अब जो है राज्यसभा के एमपी भी हैं। तो इनसे एक इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आज हम बात करेंगे और वो इंपॉर्टेंट इशू है कि जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेकर बात करें तो एक बड़ा विवाद इस समय चल रहा है। और विवाद वो आप सब लोग जानते हैं कि जो मेडिकल सीट्स का जो विभाजन हुआ है उसी को लेकर ये विवाद है। तो कहीं ना कहीं ये पक्षपात के आरोप जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऊपर लग रहे हैं, खासतौर पर जो प्रशासन है वहां का, तो लगातार जो वो हिंदू संगठन अब इकट्ठा हुए हैं, तमाम हिंदू संस्थाएं इकट्ठा हो चुकी हैं और वो प्रदर्शन की तरफ भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या कुछ स्टैंड है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर एलजी प्रशासन से और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से बात कर रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, इशू आपके सामने है, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर स्टैंड है और क्या कुछ आप एलजी साहब से बात कर रहे हैं इस मसले को लेकर? देखिए, एक वक्फ जो था, सुनील शर्मा जी उनकी क़यादत में, और उसमें डॉक्टर डीके मनियाल जी भी थे। एलजी साहब को हम लोग मिले थे। भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि जिन लोगों का हिंदू धर्म के प्रति, और हम सब जानते हैं कि जो श्राइन बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन वहाँ आती है, जो डोनेशंस वहाँ पर आती हैं, उसी के चलते वो इंस्टीट्यूशन भी चलता है, हॉस्पिटल भी चलता है। उन्हीं लोगों को वहाँ पर एडमिशन्स मिलनी चाहिए, वही लोग वहाँ पर पढ़ाई करने चाहिए जिनकी मन में एक आस्था है, इस धर्म के प्रति आस्था है और इस समाज के प्रति आस्था है। ये ठीक है कि कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने सुनील जी के माध्यम से, मैंने भी एलजी साहब से बात की थी, ये विषय उनके ध्यान में लाया है और मेरा मानना है कि जल्द से जल्द कुछ फैसला होगा, ताकि जिस दिक्कतों से हमारी आम जनता, हमारा आम समाज जो है वो जूझ रहा है, उससे हम लोग निजात पा सकें। और मेरा मानना है कि जिन लोगों के मन में एक आस्था है, क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है वो इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर एक माता वैष्णो के दर्शन के लिए जो लोग आते हैं, मेजॉरिटी वही हिंदू धर्म से लोग होते हैं जिनके मन में माता के प्रति आस्था है, वैसे ही लोगों को इसमें भी मिलना चाहिए। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, अभी संघर्ष समिति का गठन भी हो चुका है और आपको याद होगा कि श्री अमरनाथ लैंड रोड जब हुआ था तो एक बड़ा आंदोलन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इस समाज के हित के लिए जो भी कार्य है उसके लिए उस पूरी समिति के साथ खड़ी है। यहाँ तक प्रश्न एडमिशन्स को लेकर है, वो विषय हम लोगों ने एलजी साहब के ध्यान में लाया है और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई फैसला हो, ताकि आम लोगों को, जो लोग भी इस समिति में शामिल हैं या वो लोग जो डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको किसी भी तरीके से किसी भी कोई ऐसा सामना ना करना पड़े जिसके चलते उनको दिक्कतें। यानी भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इसको लेकर इस फैसले को रिवोक किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने ये विषय एलजी साहब के ध्यान में लाया है और जल्द से जल्द
मेरा मानना है कि एलजी साहब कुछ ना कुछ जो है अवश्य करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सत शर्मा जी, जो कि राज्यसभा एमपी हैं और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी इस मैटर को टेकअप कर रही है एलजी साहब के साथ और एलजी साहब तक ये बात पहुंच चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन, हिंदू संस्थाएं तमाम जो वो आगे आ चुकी हैं और यहाँ से एक संघर्ष की शुरुआत भी यहाँ होती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से ये मसला शुरू हुआ है तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि पक्षपात कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी के साथ जरूर हुआ है और दूसरी कम्युनिटी को जो है वो इसमें फायदा पहुंचा है। लेकिन श्राइन बोर्ड की अगर बात करें तो उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो चढ़ावा वहां पर चढ़ाया जाता है वो हिंदू संस्थाओं द्वारा, हिंदू द्वारा चढ़ाया जाता है, तो फिर उस चढ़ावे का इस्तेमाल जो है वो सनातन के लिए ही होना चाहिए, ना कि इस तरफ जो वो इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखना है कि इसमें एलजी प्रशासन और श्राइन बोर्ड प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेता है और क्या इस पूरे फैसले में रिव्यू लेकर कैसे रिव्यू किया जाता है, ये देखना होगा। तो अपनी बात जो वो सत शर्मा जी ने रखी है। अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात देखने को मिलते हैं। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।